हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम आपको एक और केमिस्ट्री की नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री कक्षा 12 पार्ट विलयन में मोलरता। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले की 2 वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर ली हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ देख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा मोलरता। इसमें मोलर सांद्रण भी इसे कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं मोलर टी। मोलर टी इंग्लिश में इसे कहते हैं। मोलरता होती क्या है बेटा? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोलरता कहलाती है। आपके पास कोई 1 लीटर बिलियन है और उसमें विलय के जितने मोल घुले होंगे, उसमें विलय के जितने 1 लीटर बिलियन में विलय के जितने मोल घुले होंगे वह उस बिलियन की क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। इसकी परिभाषा तो ये होगी बेटा। तो सूत्र इसका क्या होगा? सूत्र होगा मोलरता बराबर विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन। किसमें बेटा? लीटर में। विलय के मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये इसका फार्मूला हो जाएगा मोलरता का। ऐसे ही इसको नापने का जो मात्रक है मापने का, वो क्या है बेटा? इसे मोल प्रति लीटर या डेसीमीटर की घात -3 से व्यक्त किया जाता है। मोल प्रति लीटर, क्योंकि एक मोल किसमें घुले होंगे बेटा? जो आयतन लिया गया है वो लीटर में लिया गया है। हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं या करके। मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम लिख लेना आप। कैपिटल एम बराबर विलय के मोल हम कह सकते हैं N1। विलय के मोल को क्या कह सकते हैं? N1। इसको विलय के मोल को N1 अपॉन बिलियन का आयतन लीटर में, यानी बी टोटल किस में चाहिए हमें बेटा? बी टोटल जो चाहिए वो चाहिए लीटर में। इस तरीके से आप इस फार्मूले को लिख सकते हो। ठीक है, या हम जानते हैं चूँकि बेटा होता है मोल बराबर जो होता है मोल यानी एन, मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। मोल बराबर भार बटे अणु भार यानी W/m होता है। ठीक है, भार बटे अणु भार यानी W/m होता है। मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो अगर हम ये वाला मान मोल का n का मान इसमें रख दें तो हमारा तो ये सूत्र कैसे चेंज हो जाएगा बेटा? ये सूत्र हो जाएगा m बराबर n की जगह हम क्या रख देंगे? भार बटे अणु भार। तो ये होगा, क्योंकि विलय की बात हो रही है, विलय के मोल हैं, तो इसे कर देंगे हम W1/m1 गुणा बिलियन का आयतन किसमें? लीटर में। W1 क्या है? भार, विलय का भार बटे विलय का अणु भार और बिलियन का आयतन लीटर में। और अगर आपको ये आयतन लीटर में नहीं दिया गया है, अगर ml में है, तो आपको लीटर में करने के लिए ऊपर 1000 से क्या करनी पड़ेगी? गुणा। इस तरीके से ये वाला फार्मूला आपका बनके क्या हो गया? तैयार। यहाँ m बराबर क्या है बेटा? m बराबर है मोलरता, कैपिटल M बराबर मोलरता। N1 बराबर है विलय के मोल। ठीक है, और M1 बराबर क्या है बेटा? विलय का मोलर द्रव्यमान, या फिर आप कह सकते हो अणु भार। विलय का अणु भार। और आपका क्या बचा? VT बराबर क्या है बेटा? बिलियन का आयतन। बिलियन का आयतन। ठीक है, किसमें? लीटर में। तो हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको मोलरता का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से मोलरता निकाली जाती है किसी न्यूमेरिकल में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में सुंदर सुंदर नोट्स बना लो मोलरता की परिभाषा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। अभी लिखते हैं एग्जाम्पल इसका। उदाहरण से पहले हम बेटा मोलरता को किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। देखो, हमने नोट पॉइंट लिख रखा है मोलरता को प्रयुक्त करने वाले पद। यहाँ हमने लिख रखा है मोलरता बिलियन के लिए प्रयुक्त पद और संगठन। ठीक है, ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मोलरता पहले होती है, खाली आपको दे रखी है m, तो इसको खाली कहते हैं बेटा मोलर। m को क्या कहते हैं? मोलर।
इसको खाली कह देंगे हम मोलरता या फिर मोलर कह सकते हैं आप। और इसका जो संगठन है एम का वो खाली कितना है, 1 मोल प्रति लीटर। 1 मोल घुला हुआ है मतलब प्रति लीटर बिलियन में कितना है, 1 मोल घुला हुआ है। यदि आपकी मोलरता दे रखी है बेटा m/10, m/10 दे रखी है, m/10, तो इसको हम कहते हैं डेसी मोलर कह देंगे। इसे क्या कहेंगे बेटा, डेसी मोलर हम कह सकते हैं, m/10 को डेसी मोलर। और इसका जो सांद्रण है या संगठन है वो कितना हो जाएगा बेटा, 1/10 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इसको हम, इसका संगठन कितना होगा, 1 1/10 मोल प्रति लीटर। या फिर आपकी मोलरता दे रखी हो m/100 में, तो इसको कहते हैं बेटा सेंटीमोलर। इसको कहते हैं सेंटीमोलर, इसको कहते हैं सेंटीमोलर। और इसका संगठन क्या होगा, 1/100 मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस तरीके से भी मोलरता दी जाती है कभी कभी क्वेश्चन में। तो आपको जो है m/10 का मतलब है 1/10 मोल, 1/10 मोल घुले हुए हैं प्रति लीटर बिलियन में। और यदि m/100 दी गई है तो इसका मतलब है 1/100 मोल घुले हुए हैं विलय के किसमें, प्रति लीटर बिलियन में। ठीक है, इस तरीके से। यदि आपको दे रखी हो बेटा m/2, तो इसको कहते हैं हम सेमी मोलर। इसको क्या कहते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, m/2, तो इसको कहते हैं सेमी मतलब क्या होता है, आधा। सेमी मोलर या अर्ध मोलर इसे कहा जाता है, या फिर कहा जाता है अर्ध मोलर। ठीक है, और इसका संगठन क्या है बेटा, इसका संगठन है 1/2 मोल प्रति लीटर, यानी आधा ही तो हो गया, 1/2 आधा मोल घुला हुआ है प्रति लीटर में, 1/2 मोल प्रति लीटर। या फिर आपके पास जो मोलरता दे रखी है वो दे रखी है 2m। इसका मतलब हो गया बेटा बाई मोलर, इसे कहते हैं 2m को बाई मोलर। तो हम 2m को कहते हैं बाई मोलर। और इसकी जो सांद्रता की विधि हो गई, जो सांद्रण हो गया, संगठन हो गया, वो कितना है बेटा, 2 मोल प्रति लीटर। 2m का मतलब क्या है, 2 मोल, एक m होता तो 1 मोल, और 2m है तो 2 मोल हो गए। तो इसका मतलब है 2 मोल प्रति लीटर। तो इसको ये इसकी सांद्रता को व्यक्त करने की या प्रयुक्त करने की ये विधियां हैं बेटा। अगर m दिया हुआ है तो इसका मतलब मोलर है, यानी 1 मोल प्रति लीटर बिलियन में घुला हुआ है। m/10 है तो डेसी मोलर है, मतलब 1/10 मोल प्रति लीटर बिलियन में घुला हुआ है। और बेटा m/100 है, इसका मतलब है सेंटी मोलर, 1/100 मोल प्रति लीटर बिलियन में घुला हुआ है। और m/2 है तो इसका मतलब है सेमी मोलर, यानी अर्ध मोलर, आधा मोल प्रति लीटर बिलियन में घुला हुआ है। और 2m का मतलब है बाई मोलर, इसका मतलब है 2 मोल प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये हमारा फार्मूला था मोलरता का। अब मैं आपको न्यूमेरिकल इसके बताता हूँ, एग्जांपल में न्यूमेरिकल कैसे करे जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमारा क्वेश्चन है बेटा, उदाहरण के तौर पर 25 ग्राम सुक्रोज को 250 ml जल में, 25 ग्राम सुक्रोज को 250 ग्राम जल में घोलने पर बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। 25 ग्राम सुक्रोज लिया गया है और वो किस में घोलना है बेटा, वो 250 ml जल में घोला गया है, तो उसकी मोलरता ज्ञात करनी है। तो देखो हम कैसे करेंगे, डालेंगे हल, और बेटा हल डालने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें विलय। विलय कौन है हमारा, सुक्रोज। तो विलय यानी W1 हमारा कितना है, W1 हमारा है 25 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम G लिख सकते हो आप, या GM लिख सकते हो बेटा। ठीक है, और हमारे पास जो आयतन है वो कितना है बेटा, विलायक को ही हम बिलियन मान लेंगे, क्योंकि चीनी जल में घुलकर उतनी ही होता है आयतन, या विलायक का आयतन मान लो। विलायक कितना है हमारा, और जो हमारा है, जो विलायक होगा वही बिलियन होगा, 250 ml, क्योंकि चीनी को जल में घुलने से आयतन नहीं बढ़ता है, उतना ही रहता है, 250 ml है ना विलायक, और यही बिलियन हो जाएगा हमारा बाद में। तो ये ml में है, तो हम इसे लीटर में करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अब ये किस में बदल गया है, लीटर में। ठीक है, ml में था ना 250, तो लीटर में करने के लिए 1000 से
हमने क्या कर दी, 1000 से नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है, 1000 से हमने क्या कर दी, इसे भाग कर दिए, तो ये लीटर में बदल जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या करना है हमें बेटा, अब हमें निकालना है, क्योंकि हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें विलय का अणुभार निकालना होगा m1। तो हम लिखेंगे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। तो विलय हमारा है कौन, सुक्रोज। तो सुक्रोज का फार्मूला होता क्या है बेटा, C12H22O11। ठीक है, तो इसके अणुभार निकाल लेंगे m1, जो हमारा क्या है m1। कितना कैसे निकालेंगे बेटा, देखो विलय का अणुभार, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है, भी 12। तो हम लगाएंगे 12 × 12, है ना, 12 ही संख्या है, तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 गुणा कितने हाइड्रोजन, 22, और ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, और वो है कितने, 11। तो ये 12 144 ये हो गया, प्लस 22 और प्लस 16 ढाई 160 176 ये हो गया। तो इसको 176 और इसको जोड़ेंगे तो लगभग ये आ जाएगा 6 4 10, 6 जोड़ लेते हैं हम, 144 और 176 और 22, तो 10 और 2 12, हासिल लगा 1, ये आ जाएगा 342 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो ये m1 आ गया, अणुभार आ गया। अब हम फार्मूला लगा देंगे, ये अणुभार आ गया ना हमारा m1, ठीक है, m1 आ गया, ये वाला फार्मूला लगा दो मोलरता का। मोलरता का फार्मूला क्या है बेटा, मोलरता का फार्मूला है m बराबर W1/m1 गुणा बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन किस में चाहिए, हमें लीटर में ही चाहिए। ठीक है, ये हमारा फार्मूला यहाँ लग चुका है। अब हम इसे हल करेंगे, हम यहाँ पर हल करते हैं, देखेंगे कैसे होगा। तो m हमारा ये है, निकालना है, W दे रखा है हमारा, W1 कितना है बेटा, 250 ग्राम, 250 ग्राम है, बटे हमारा m1 कितना आ गया, 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स, मोल की इनवर्स का मतलब है घात 1 है, और यहाँ पे भी इनवर्स लगेगा, और आयतन किस में है, लीटर में। तो आयतन कितना है बेटा, 250 बटे, कहाँ गया, 250 बटे 1000 गुणा 250 बटे 1000। तो ये 1000 ऊपर पहुँच जाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगी कुछ वैल्यू, 250 गुणा 1000। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, मात्रक आ जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है, 250 बटे 250 गुणा 1000, तो 342 गुणा 250। तो 250 से 250 कट गया। तो आपको जब आप करेंगे 1000 से 342 को भाग करेंगे, आपके पास वैल्यू बची, 1000 से 342 को भाग करेंगे तो बेटा मोलरता आ जाएगी आपकी, मोलरता आ जाएगी 1000 को 342 से भाग करने पर, ये आ जाएगी बेटा 2.92 मोल प्रति लीटर, 2.92 मोल प्रति लीटर। इस तरीके से आप जो है एग्जाम्पल कर सकते हैं मोलरता के। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक दो में एग्जाम्पल और करा देता हूँ, बाद में आपको पाठ्यनिहित और अभ्यास वाले प्रश्न कराएंगे हम। तो इस तरीके का मोलरता के न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो हम इसे एक और करा देते हैं। ठीक है, आप अगला हमारा जो क्वेश्चन है मोलरता से लेकर, वो ये है बेटा, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। जल का घनत्व 1 ग्राम मोल इनवर्स है। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी है बेटा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। देखो किस तरीके से मोलरता ज्ञात करनी है, हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद हम लिखेंगे घनत्व दे रखा है, तो यहाँ जल का घनत्व, घनत्व यानी डेंसिटी दे रखी है बेटा, कितना है, इसको डी से प्रयुक्त करते हैं, 1 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और बेटा माना जल का आयतन, आयतन कितना है, माना जल का आयतन। देखो आयतन कभी भी नहीं दिया हो तो आप जो है 1 लीटर ही मानेंगे, तो आयतन जो है हमारा 1000
ml हम कह लेंगे, 1000 ml या 1 लीटर कह सकते हो। माना जल का आयतन 1 ml हो गया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, घनत्व से और आयतन से द्रव्यमान निकाल लेना है जल का। 100 ml जल का द्रव्यमान निकाल लेना है, द्रव्यमान। तो 100 ml जल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे बेटा, तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है मोलरता वाले इसमें न्यूमेरिकल में। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। हाँ, आप इस फार्मूले से आयतन भी निकाल सकते हो, घनत्व भी निकाल सकते हो, द्रव्यमान भी निकाल सकते हो। तो बेटा अगर हमें द्रव्यमान निकालना है जल का, तो आयतन तो हमारा दे रखा है 100, 1000 गुणा घनत्व कितना है 1 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा टोटल 1000 ही हो गया ना आयतन। आयतन 1000 ml हो गया, 1000 ml, ठीक है। या फिर आप जो है लीटर में ले लेना, कोई बात नहीं है। 1000 ml हो गया द्रव्यमान, और आयतन हमने ml में लिया है ना, ml, और घन ग्राम, ये हो गया ग्राम प्रति मोल था, तो ठीक है। द्रव्यमान आएगा ग्राम में बेटा, किस में आएगा, ग्राम में, ठीक है। द्रव्यमान 1000 ग्राम हो गया, सॉरी, ये जो द्रव्यमान निकालना है ना हमने, द्रव्यमान हो गया। अब हमें क्या निकालना है बेटा, मोल निकालने हैं जल के। सबसे पहले क्या निकालने हैं, मोल। तो जल के मोल, और मोल कैसे निकालते हैं, भार यानी द्रव्यमान, भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो भार कितना दे रखा है, भार दे रखा है कितना बेटा, ये अभी आया था 1000, और अणुभार जो हमें निकालना पड़ेगा जल का अणुभार, जल का ही हम अणुभार लेके निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, जल का अणुभार हम निकालेंगे, तो जल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, H2O। तो H2O, देखो H का परमाणु भार 1 होता है कितने, 2, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो कितना हो गया, 1 दूनी 2 प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 18। तो हम यहाँ लिख देंगे 18। तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 55.55। तो ये आ गए जल के मोल, ठीक है। जल के मोल कितने आ गए, 55.55। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो आपने अभी मोलरता का फार्मूला दे रखा है, मोलरता बराबर मोल बटे बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में। तो मोलरता बराबर मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। मोल कितने हमारे, 55.55, और बिलियन का आयतन कितना दे रखा है बेटा, 1000 ml। और चूंकि ये ml में है, तो हम ऊपर क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो आयतन दे रखा था ml में दे रखा था, तो हमने 1000 से 1000 को काट दिया, तो हमारी मोलरता जो आ गई m बराबर, वो कितनी आ गई, 55.55 मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल कर लेना है, या आपको याद भी रखना है। शुद्ध जल की मोलरता जो होती है, शुद्ध जल की मोलरता 55.55 होती है मोल प्रति लीटर। और इसका अणुभार कितना होता है जल का, ये तो आप सामूहिक तौर पर बेटा याद ही कर लो। अणुभार जल का होता है 18 ग्राम मोल इनवर्स, और चीनी का होता है बेटा 342 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरीके से सुक्रोज यानी ग्लूकोज का भी होता है 180 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये थे मोलरता की परिभाषा, उससे संबंधित न्यूमेरिकल। अब हम आपको सिखाते हैं मोललता। ये थी मोलरता, वो है मोललता। मोललता कैसे कहते हैं अभी आपको समझाते हैं। देखो बेटा, ये है मोललता। मोललता किसे कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोलल्टी, ठीक है। या फिर इसे कहेंगे मोलल सांद्रण। 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस बिलियन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम आपके पास कोई बिलियन है, उसमें जितने विलय के मोल घुले होंगे वह उस बिलियन की क्या कहलाएगी, मोललता कहलाएगी। ये मोलरता से कुल इतनी डिफरेंट है कि वहाँ पर बिलियन जो लिया गया था उसका वहाँ आयतन में लिया गया था लीटर में, और यहाँ पर बिलियन जो लिया गया वो किलोग्राम में लिया गया है, यानी द्रव्यमान किलोग्राम में लिया गया है, वहाँ आयतन लिया गया था लीटर में, और यहाँ पर द्रव्यमान किलोग्राम में लिया गया है। बाकी मोल वही हैं, बिल्कुल सेम। इसका लगभग फार्मूला भी सेम ही रहता है। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता बराबर विलय
के मोल बटे बिलियन। विलायक, यहाँ पर हम विलायक यूज़ कर सकते हैं। विलायक का द्रव्यमान किसमें बेटा? केजी में। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान केजी में यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया फार्मूला, या आप लिख सकते हैं। देखो मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता बराबर विलय के मोल यानी N1, ठीक है, और अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में यानी W2 किस में चाहिए हमें? केजी में चाहिए। ठीक है, विलायक का द्रव्यमान। अब चूंकि आप जानते हैं, अभी हमने बताया आपको कि जो मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार होता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं N1 की जगह, तो हम इसको लिख सकते हैं N1 बराबर W1 अपॉन M1। तो ये मान अगर हम यहाँ लगा दें तो फार्मूला इस तरीके से चेंज हो जाएगा। M मोललता बराबर W1 अपॉन M1 गुणा W2 किस में बेटा? केजी में। ठीक है, किस में चाहिए हमें? केजी में। और ये केजी में नहीं है, ग्राम में है, तो हम ऊपर से 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो यहाँ पर ये फार्मूला हमारा हो गया किसका बेटा? मोललता का। बस कुछ अंतर नहीं है, वहाँ पर बिलियन का आयतन लीटर में था और यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान केजी में है। यहाँ पर स्मॉल m बराबर क्या है? स्मॉल m बराबर है मोललता। जहाँ करके लिख सकते हैं आप बेटा, जहाँ स्मॉल m बराबर मोललता है और W1 बराबर विलय का भार है, विलय का भार, और W2 बराबर विलायक का भार है, विलायक का भार है बेटा, और M1 बराबर है विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। इस तरीके से आप इसके यहाँ लिख सकते हैं। जहाँ आपको ये याद रखने होंगे, W1 बराबर क्या है? हमने किसको यूज़ करा है? W1 विलय का भार, और M1 बराबर विलय का अणु भार। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको ये भी बता दें साथ ही साथ के जो मोलरता को प्रयुक्त करने की जो पद थे, जैसे M/10, M/100, 2m, M/2, तो उस हिसाब से हम मोललता को भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मोललता का भी हम एक न्यूमेरिकल आपको करा देंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, सुंदर सुंदर नोट्स बनाते जाइए आप साथ साथ। उतार ले, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। तो हमारा क्वेश्चन है बेटा, 500 ग्राम जल में 20 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया, विलयन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, देखो अभी आपने स्क्रीनशॉट जो लिया था उसमें मात्रक लिखने से छूट गया था। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। जैसे मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर, उसमें मोल घुले हुए होते हैं लीटर में, और इसमें मोल घुले हुए होते हैं किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, विलायक के किलोग्राम में। ये अंतर भी है बेटा मोलरता और मोललता में। बस यही अंतर है कि वहाँ पर जो मोल घुले होते हैं मोलरता में, वो आयतन वहाँ लिया जाता है लीटर में, और यहाँ पर जो द्रव्यमान लिया जाता है विलायक का लिया जाता है किलोग्राम में। ठीक है, सन 2024 के एग्जाम में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में ये क्वेश्चन आ चुका है। मोलरता और मोललता में क्या संबंध है या फिर क्या अंतर है, कैसे आप समझाएंगे। तो आपका ये न्यूमेरिकल हो गया बेटा। देखो हल निकालते हैं। मान कैसे निकालेंगे? पहले डालेंगे हल। पहले हम निकालेंगे विलय का भार। विलय का भार, विलय का भार मतलब W1 कितना है? विलय का भार जो कम मात्रा में होता है वो विलय होता है। कितना है? 20 ग्राम है बेटा, 20 ग्राम। ठीक है, विलायक का भार कितना है? विलायक का भार, विलायक का भार मतलब W2, वो कितना है बेटा? वो कितना है आपका? 500 ग्राम में है। ये भी आपको विलय का क्या चाहिए? अणु भार और चाहिए। विलय का अणु भार, विलय का अणु भार यानी क्या कहते हैं इसे? M1 ही तो कहते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा विलय? अच्छा, विलय है कौन? विलय है कौन बेटा? यहाँ पे लिख लो, ग्लूकोज है। ये हम यहाँ पे लिख देते हैं C12H12O6, ये हमारा है ग्लूकोज। इसका हमें अणु भार निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसे M1 से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो कार्बन का परमाणु भार होता है 12 गुणा है कितने? ये 6 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, और है कितने बेटा? ये 12, और 1 गुणा 12 हम लगा, 1 गुणा 12 प्लस
ऑक्सीजन का होता है 16 और ये है कितने बेटा 6। तो ये कितना आ गया 12 छंग 72 और प्लस 12 और गुणा 16 छंग 96, तो ये आ जाएगा बेटा 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा अणुभार। तो आप फार्मूला यूज़ कर लो अब मोलरता का, क्योंकि मोलरता का फार्मूला ही बताया मैंने। मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का द्रव्यमान, किस में चाहिए हमें केजी में, W2। ठीक है, ये वाला आप फार्मूला लगा देंगे। तो m बराबर विलय का भार दे रखा है बेटा कितना 20 ग्राम और m1 बराबर कितना है 180 ग्राम मोल इनवर्स और गुणा विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 500 ग्राम गुणा 500 ग्राम। ठीक है, तो 500 ग्राम में है ना, किलोग्राम में करने के लिए हम ऊपर क्या कर देंगे 1000 से गुणा, क्योंकि भाग करेंगे भाग वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी। तो अब ये किस में बदल गया किलोग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ग्राम से ग्राम कट गया। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो 5 चौका 20। आपके पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बचेगी 5 चौका 20, ये कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बचेगी। m बराबर काटने के बाद m बराबर 4 धाई 40 बटे 180, 4 धाई 40 बटे 180, इस प्रकार की कुछ इक्वेशन आपके पास बचेगी। ठीक है बेटा, तो आप जो है हल कर लेंगे तो हमें ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 4 को जब 18 से भाग करेंगे तो मोलरता निकल के आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। m बराबर था हमारा 20, तो 20 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए क्योंकि ग्राम में था और 10 हो गया 5 चौक 20 और 4 नहीं 40 और बटे 180। ठीक है, आप जो है भाग करके लिख लेंगे। अभी कितना आएगा आंसर, क्या आ जाएगा बेटा, मोलरता आ जाएगी। मोलरता बराबर 0.22 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम, इस तरीके से मोलरता आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी मोलरता। और मोलरता अगले लेक्चर में हम आपको नॉर्मलता सिखाएंगे। नॉर्मलता किसे कहते हैं, विलियन की नॉर्मलता कैसे निकाली जाती है, और नॉर्मलता के बाद हम आपको मोल अंश या मोल प्रभाज कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें इस और प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी पढ़ाई करें। किशन सर केमिस्ट्री क्लास आप सर्च कर सकते हैं और पार्ट 1 विलियन और लेक्चर पहला डाल सकते हैं वहाँ पर सर्च करके। और यहाँ पर हम बायोलॉजी की वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं कक्षा 12 से संबंधित, और कक्षा 10 का विज्ञान का सिलेबस भी प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद।